कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, कंपैरिजन का मतलब होता है कि जब हम किसी दो लोगों में कंपेयर करते हैं तो वहां पर बात आ जाती है कंपैरिजन की। ठीक है, कंपैरिजन का मतलब होता है कि उसका यूज हम लोग हमेशा दो लोगों के बीच में करते हैं। जैसे मान लो सौरभ हो गए, अब हम सौरभ को बुलाते हैं, सौरभ इधर आ बेटा, सौरभ और आशीष। आओ आशीष। अब जैसे देखिए ये सौरभ है, ठीक है, तो सौरभ को अगर हम बोलेंगे स्मॉल तो ये है स्मॉल, ठीक। और उसके बाद अगर मान लो जैसे कि हम बुलाते हैं, किसको बुला लें, जैसे मान लो हम इनको बुला लेते हैं, इनको संस्कार बेटा, तो अब ये हो गए क्या स्मॉलर, क्या हो गए स्मॉलर। तो अब हमने दो लोगों में कंपैरिजन किया, तो ये है स्मॉल और तो ये क्या है स्मॉलर। तो मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इनको स्मॉल बताया तो ये हो गया स्मॉलर, ये हो गया दोनों लोगों में कंपैरिजन। तो अगर मैं सेंटेंस में बोलूं तो मैं क्या कहूंगा, कहूंगा कि जो है संस्कार इज स्मॉलर देन सौरभ। ठीक है, तो मतलब जो संस्कार है वो सौरभ से क्या है छोटे हैं, यानी स्मॉलर है। तो हम दो लोगों में क्या कर रहे हैं कंपैरिजन कर रहे हैं। अब आप बैठ जाओ, अब हम दूसरे पे आते हैं, एक दूसरा वर्ड। जैसे हम सौरभ का कंपैरिजन करते हैं आशीष के साथ। ठीक है, तो आशीष, अब जैसे अगर मैं इनको समझूं कि ये टॉल है, ठीक, तो इनके हिसाब से ये क्या है टॉलर है, ठीक, मतलब इनकी लंबाई इनसे बड़ी, तो मतलब ये टॉल है तो ये क्या हो गए टॉलर हो गया। तो अभी जैसे मैंने इनका कंपैरिजन किया था स्मॉल थे, तो इनसे जो छोटा हुआ स्मॉलर हो गया, दो लोगों में कंपैरिजन था। अब मैंने टॉल और टॉलर के बीच में कंपैरिजन किया, तो मतलब देखो हम दो लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं ना, तो मतलब क्या हो गया कि टॉल है ये टॉलर है, यानी उनके उनसे इनकी इनसे बड़ी लंबाई इनकी है, यानी आशीष इज टॉलर देन सौरभ, मतलब आशीष सौरभ से बड़े हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो आप बैठ जाओ, तो समझ आया आपको। तो जैसे मतलब ये हो गया, जैसे हमने लिखा स्मॉल और स्मॉल, ठीक। अब जैसे मैंने लिखा टॉल, ठीक, तो मतलब कोई अगर छोटा है तो उससे दूसरे का कंपैरिजन करें, अगर वो कोई छोटा है और उससे भी छोटा कोई है तो वो क्या हो गया स्मॉलर। अब अगर मान लो कोई टॉल है और वो उससे थोड़ा उससे बड़ा है लंबाई में, तो उसको क्या बोल देंगे टॉलर बोल देंगे। ठीक, अब जैसे कि हम बात करते हैं कि ब्यूटीफुल, ठीक है, अब जैसे मान लो कि अब हम बुलाते हैं अपने रौनक, रौनक का बेटा, ठीक, अब जैसे ये हो गए हमारे रौनक, ये कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल, ठीक है। अब जैसे हम बुला ले रौनक को और दूसरे हम एक बच्चे को बुला लेते हैं, मान लो जैसे दूसरे एक बच्चे को हम मान लो बुला लेते हैं समर, समर बेटा आ जाओ। जैसे ये हो गए ब्यूटीफुल, क्या हो गए ये ब्यूटीफुल, और मान लो हम इनको कहते हैं कि ये ब्यूटीफुल है तो ये उनसे ज्यादा अच्छे हैं, तो ये क्या हो गए मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, क्या हो गए मोर ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल है तो ये मोर ब्यूटीफुल। तो बेटा देखो, अब जाओ बेटा बैठ जाओ, समझ में आया। तो देखो मतलब ये हो गया ठीक, तो ये अगर ब्यूटीफुल है तो ये मोर ब्यूटीफुल हो गए। तो यही होता है क्या कंपैरिजन। तो कंपैरिजन हम हमेशा किसके बीच में करेंगे दो लोगों के बीच में करेंगे। ठीक, तो देखो हर जगह हमने देखो जैसे यहाँ पे एक चीज यूज करी ER, बाकी सारी स्पेलिंग सेम थी लेकिन हमने यूज क्या किया लास्ट में सिर्फ ER लगा दिया। तो देखो जैसे मैंने यहाँ भी ER लगा दिया। तो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव जो होता है उसमें क्या होता है, हम कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको चेंज करने के लिए हम उसके लास्ट में ER का यूज कर देते हैं, बाकी सारी स्पेलिंग क्या रहती हैं सेम रहती हैं। और कुछ चीजों में होता है कि हम उसके आगे मोर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं मोर। अब दूसरी चीज आती है कि हम लोग तीन चीजों का यूज करते हैं, कि जैसे मान लो मोर, तो अब मान लो अगर हम
बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे। ठीक, अब जैसे मान लो हम बुला लेते हैं कि जैसे मान लो आगे हमारे शुभांकी और वो क्या नाम है उनका, सूर्यांश, आओ सूर्यांश। और उसके बाद मान लो एक बच्चे को हम और बुला लेते हैं, आ गए हमारे मनीष, आ जाओ। ये 3 बच्चे, ठीक। अब जैसे मान लो कि मैंने कहा जैसे मान लो मैंने कहा कि ये इंटेलिजेंट है, क्या है, इंटेलिजेंट। अभी तक हम किसमें कंपैरिजन कर रहे थे, 2 लोगों में। कब कर रहे थे, 2 लोगों में। अगर अब हम 3 लोगों में कंपैरिजन कर लगेंगे तब क्या होगा। जैसे ये है इंटेलिजेंट है, क्या है, इंटेलिजेंट। अगर और ये हो गए इंटेलिजेंट और ये क्या हो गए, मोर इंटेलिजेंट। क्या हो गए, मोर इंटेलिजेंट, मतलब इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट ये है। और तीसरा हम कंपैरिजन करते हैं मोस्ट इंटेलिजेंट, यानी मोस्ट का मतलब 2 लोगों में कंपैरिजन करें मतलब इन दोनों से ज्यादा अच्छे कौन है। तो यहाँ क्या यूज किए, यहाँ मोर से मोस्ट हो गए। तो यानी ये इंटेलिजेंट है, ये मोर इंटेलिजेंट है, ये मोस्ट है, मतलब उनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, सूर्यांश। तो जैसे ये हो गए इंटेलिजेंट, ये हो गए मोर इंटेलिजेंट और ये मोस्ट इंटेलिजेंट। तो अब हम यहाँ पे, ये तो यहाँ पे था मान लो 2 लोगों की बात। अभी हम आपको क्या बता रहे थे कि आर का यूज कुछ चीजों में कर देते हैं कंपैरिजन में, बाकी स्पेलिंग सेम रहती हैं। और कुछ चीजों में हम लोग मोर और मोस्ट का यूज कर देते हैं। जैसे देखो स्पेलिंग सब सेम, आगे क्या लगा दिया मैंने, मोर लगा दिया। अब जैसे मैंने लिखा था इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ठीक, ये हो गए इंटेलिजेंट